और पिछले 18 महीनों में जो कुछ कहा और जो कुछ किया, मुझे यहां पे बोलने की जरूरत जो है वो ना रहती। मैं ज्यादा लंबी जो है इस सिलसिले में बात नहीं करूंगा, लेकिन वजीर आजम फरमाते थे कि जब टैक्स बढ़े, महंगाई हो, तो ये समझ लेना कि हुकूमत करप्ट है, वजीर आजम करप्ट है। आज महंगाई भी कई गुना बढ़ गई है और टैक्स भी कई गुना बढ़ गया। मैं नहीं कहूंगा, बल्कि खुद उनके अल्फाज सिर्फ दोहराऊंगा कि जब महंगाई बढ़ती है, टैक्स बढ़ता है, तो हुकूमत करप्ट होती है। जनाबे वाला, 2 नवंबर 2014 को उन्होंने एक तकरीर करते हुए कहा कि बिजली की कीमत 50% कम हो सकती है अगर हुक्मरान करप्ट ना हो। बिजली की कीमत 50% कम नहीं हुई जनाबे अली, बिजली की कीमत जो है 50% बढ़ गई है। तो ये डबल जेपीडी होगी जनाब स्पीकर, कि बिजली की कीमत भी बढ़ गई है और उसके साथ जो है बजाय करप्शन कम होने के, करप्शन जो है वो मैनी फोल्ड जो है वो बढ़ गई है। मैं यहां पे जिक्र करना चाहूंगा कि एफआईए को यह हुक्म दिया गया कि वो मौजूदा चीनी के बहरान के ऊपर अपनी रिपोर्ट जो है जस्ट फॉर मिनट जी, ये चारसद्दा बार एसोसिएशन से हमारे लॉयर्स आए हैं, हम उसको हाउस की तरफ से वेलकम करते हैं। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, अगर आपको याद होगा, परसों मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि आई विल मेक इट श्योर कि यहां पे मिनिस्टर मौजूद हों। सारी लाइन की लाइन खाली है, पूरा का हाईवे लगेगा, पूरा घर बिल्कुल। जस्ट फॉर मिनट, अली मोहम्मद खान एक्सप्लेन इट प्लीज। अली मोहम्मद खान एक्सप्लेन इट प्लीज। जी, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आए हैं, वो सेनेट में हैं, अभी आ जाते हैं सर। मैं चूंकि मैंने खुद भी पीएम हाउस से बात की थी, उसकी कैबिनेट का मीटिंग जो है ना 3 बजे शुरू हो गया है, तो राना तनवीर साहब मेरे पास आए थे, उसने तजवीज़ की कि आज का डिस्कशन अगर कल की जाए तो कल तो सारे अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा आज कुछ डिस्कशन, क्योंकि हमारे पास टाइम है और एजेंडा कोई नहीं है, तो आज डिस्कशन शुरू करते हैं। आप देख ले जी प्लीज। मैं अर्ज करूंगा, मैं साद एहतराम से अर्ज करूंगा कि कैबिनेट मीटिंग का आपने मुझे भी कहा था कि काबीना की मीटिंग है और शाम को इजलास कर लिया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये अगली सफ़ों का, फिर उसके पिछली देखें, ये वो देखें, वो पूरे का पूरा ही खाली है और यहां पे 2 लाइनें जो है बिल्कुल जो है सुनसान पड़ी हुई। यहां पे पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो किसी मसले को कन्फ्रंट कर रहे हैं या जो मुसीबत झेल रहे हैं, कैद की सूरत हाल है मुल्क में, और हुकूमत की सीरियसनेस का जो हाल देखें कि इस वक्त सुनसान पड़े हुए हैं हुकूमती बेंच जो है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई का, अली मोहम्मद का शुक्रगुजार हूं, उनके साथ बरखुरदार बैठे हुए हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं कि यहां पे प्रेजेंट हैं। लेकिन जो लोग पीपल हु आर एंजॉयिंग द ट्रैपिंग्स ऑफ पावर, वो तो यहां पे कोई नहीं है। ये तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेरे जैसे और आप जैसे। जनाब वाला, मैं कह रहा था कि एफआईए ने एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है चीनी के बहरान के ऊपर, और उसमें उन्होंने मेरे इल्म के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत सुना हो या गलत मुझे पता लगा हो, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के नाम लिए हैं जिनकी वजह से ये सारा बहरान जो है वो पैदा हुआ। जनाब वाला, इसहाक डार का घर पनाहगाह में तब्दील किया जा सकता है, चलें वो तो गरीबों के लिए पनाहगाह में तब्दील किया गया, लेकिन वो भी मैं समझता हूं कि सियासतदानों के जब इतना घटिया वार करते हैं तो मेरा ख्याल है सियासतदान अपनी पूरी बरादरी की तौहीन करते हैं।
लेकिन इस वक्त हुक्मरान जो हैं उन्होंने इस हुकूमत को चीनी और आटा के माफिया और चोरों के लिए पनाहगाह बना दी है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी हैं इस क्राइसिस के, वो इस वक्त हुकूमत में हैं या इस हुकूमत के कफील हैं या इस हुकूमत के फाइनेंशियल बैकर्स हैं। जनाब वाला, मैंने अगले दिन कहा था कि उन लोगों का नाम आता है कि वो लोग मौजूदा हुक्मरानों को इक्तदार में लेके आए। जितनी पसे पर्दा साजिशें हुई उनमें उनका बार बार नाम आता है। मैं यहां पे नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो इस हाउस में नहीं है, लेकिन मैं इनडायरेक्टली ये बताना चाहूंगा इस हाउस की वसातत से कि उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है मौजूदा हुक्मरान का या मौजूदा हुकूमत का। वक्त आ गया है कि लोग इस हुकूमत की तबाही का जो है वो भी जिम्मेदारी उनके ऊपर डालेंगे। इस वक्त एज आई स्पीक मुझे किसी ने बताया है कि 90 रुपए तक पहुंच चुका है किलो। किसी की पहुंच में है जो इस वक्त जो कीमतें हैं किसी भी आइटम की। मुझे यहां पे मेरी पार्टी के दोस्तों ने कहा कि आप जो लेटेस्ट रेट हैं वो ले लें ताकि अपनी तकरीर में इस्तेमाल करें। 40-50 आइटमों के रेट थे। मैंने कहा मैं 2-4 जो फिगर्स हैं मैं उनका सिर्फ जिक्र करना चाहूंगा कि इस 1.5 साल में हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ क्या किया है, मईशत के साथ क्या किया है। जनाब स्पीकर, 18 महीनों में 230 बिलियन डॉलर से हमारी इकोनॉमी का साइज 189 बिलियन हो गया। यह तकरीबन 40-41 बिलियन डॉलर का जो है ना वो श्रिंकेज है। बैंक डिफॉल्ट जो है वो 654 बिलियन से 774 बिलियन तक जो है बैंक डिफॉल्ट हो गया। हमारे यहां पे हॉट मनी आई है 2.2 बिलियन या 2.5 बिलियन डॉलर। हम 13.24% उस पर सूद दे रहे हैं। अगर एक्सचेंज रेट का बीच में जो है मुनाफा डालें तो ये 15.20 या 15.30 के करीब चली जाएगी इसके ऊपर रिटर्न। डॉलर में दुनिया में कहीं ऐसा रिटर्न नहीं मिल रहा। डॉलर के ऊपर बोरोइंग रेट जो है इस वक्त 3-4% है। इन लोगों के नाम इस हाउस के सामने आने चाहिए कि कौन सी कंपनीज, कौन से इंडिविजुअल्स, कौन से इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने पैसा लगाया है हमारे यहां पे स्टेट बैंक के टी बिल्स में, और वो किसके जानने वाले हैं। कौन 15% जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर टर्म्स में जो है वो कमा रहा है। ये वतने अजीज की मईशत के डुबोने के पूरे सारे लवाजमात पूरे हैं। उसके बाद स्टॉक मार्केट जो है कल एक दिन के अंदर 143 बिलियन 143 बिलियन रुपीस जो है उसमें लॉस हुआ है। आज भी गिरी है स्टॉक मार्केट। सिंस जनवरी 13 ये महीना पहले 659 बिलियन स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है। 9.6% जो है स्टॉक मार्केट जो है ना वो गिर गई है। चलें आप तस्दीक कर दीजिएगा मैं गलत पर फिक्र, यहां बहुत सी फिक्रें आएंगी आपको। जनाब वाला आप करेक्ट कर दीजिएगा, अगर गलत फिगर है करेक्ट कर दीजिएगा। I'll accept the correction. I'll accept the correction. किस किस चीज की ये करेक्शन करेंगे? यहां तो गलतियों का अंबार लगा हुआ है। ये खातून जो पीछे बोल रही हैं ये किस किस चीज की करेक्शन करेंगी?
मुझे बताएं, मैं गिनवाना शुरू कर देता हूं, फिर बोलती रहे कि गलत गलत फिगर है, गलत फिगर है। आगे बढ़े जी, आगे बढ़े, चले मैं आपके हुक्म की तामील करता हूं। जनाबे वाला, ये अपोजिशन ने कुछ नहीं बिगाड़ा जो है हुकूमत का। मैं ये सारी अपोजिशन की तरफ से कहता हूं, हमने कुछ नहीं 1.5 साल में बिगाड़ा। ये हुक्मरान खुद अपने दुश्मन हैं। इक्तदार की और दौलत की हवस जो है ये इन हुक्मरानों को लेके बैठ गई है। आप मैडम तशरीफ, आप खामोश हो रहे हैं, अब बोलने दें इनको, बोलने दें। ये वर्बल डायरिया है, इनको बोलने दें इनको। अभी तो सिर्फ टकोर हुई है। आप नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप क्रॉस टॉक, मैडम आपको क्या तकलीफ, आप छोड़ो ना, हम नजर आ गया, रिस्पॉन्ड करेगा ना प्लीज, आप तशरीफ जी प्लीज जी। जनाब, थैंक यू जनाब स्पीकर। I'll try to refrain from responding to the lady. जी जनाब स्पीकर, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम यहां पे मेजॉरिटी पॉलिटिकल वर्कर्स की बैठी हुई है। वी आर ऑल वेरी सेंसिटिव टू द पब्लिक ओपिनियन। इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन जो है वो सारे का सारा उसका फोकस जो है महंगाई के ऊपर है। जिन लोगों ने 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया, आज वो भी पुकार पुकार के कह रहे हैं कि जितनी महंगाई आ जाए, हम पछता रहे हैं कि हमने पीटीआई को वोट क्यों दिया। ये सोशल मीडिया पे आ रहा है। हमें यहां पे मजबूर ना किया जाए। यहां में जो पार्टीज बैठी हुई हैं, पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है, हम भी, और दूसरी पार्टीज भी, जो हमने जब धरने की सियासत शुरू हुई तो हमने पूरी खुली छुट्टी दी पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप को कि वो यहां 126 दिन जो है जो मर्जी कर लें। इसी लॉन के प्रेमिसेस में कपड़े भी जो है सूखने डाले हुए थे लोगों ने। यहां पे वो जमीन पे सोते थे, बिस्तरों में सोते थे, टेंट्स में सोते थे, और रात को जो है तकरीरें भी करते थे। और यही मीडिया, आज ये मीडिया जो है दिन रात जो है बैन डाल रहा है महंगाई के, ये उस वक्त 126 दिन 8-8 घंटे जो है इन्होंने जो है ट्रांसमिशन चलाई है। 8-8 घंटे। आज बहुत से एंकर पर्सन्स, बहुत से कॉलमिस्ट जो उस वक्त गीत गाते थे, गालियां देते थे हम लोगों को, जो हम हुक्मरान थे उस वक्त, आज उनको पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है। आज उनको जो है सारी बुराइयां जो पहले हम में थी, आज उनको जो है इनमें नजर आ रही हैं। ये सारा कुछ जनाबे वाला, वक्त जो है बदल रहा है, हवा बदल रही है, मुख्तलिफ हालात जो हैं वो ओवरटेक कर रहे हैं इस वक्त इस हुकूमत को।